अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो ट्यूरिंग मशीन का एक और इंतहाई हम एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आज हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे एक लैंग्वेज के लिए जो हमारे पास हो पैलिंड्रोम। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ट्यूरिंग मशीन के जितने भी कंपोनेंट है एक एक करके हमने एक्सप्लेन किए थे और साथ साथ वंस कम्प्लीमेंट के लिए प्रोग्राम भी किया था। आज यहाँ पे हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं फॉर पैलिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ज़रा नोट कर ले कि पैलिंड्रोम बेसिकली होता क्या है। पैलिंड्रोम हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है कि जिसके स्ट्रिंग अगर हम रिवर्स में रीड कर ले तो भी हमारे पास वही स्ट्रिंग जनरेट हो एंड सो ऑन। यहाँ पे ज़रा देखें, अगर आप ए को इस साइड से रीड कर ले तो ए, और अगर हम रिवर्स में इसको रीड कर ले तो ए, इसी तरह बी, इसी तरह यहाँ पे ज़रा देखिए ए बी ए को अगर हम लेफ्ट साइड से रीड कर ले तो ए बी आता है और अगर हम इसको रिवर्स साइड से रीड कर ले तो फिर भी हमारे पास ए बी आता है। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम। अब याद रखें कि पैलिंड्रोम के लिए हम कोई डीएफए क्रिएट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम यहाँ पे इसके लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास जो टपल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिग्मा, इसके बाद क्यू नॉट, या जिसको सिंपल यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेट क्यू में फिर क्यू नॉट यानी इनिशियल स्टेट, क्यू एफ फाइनल स्टेट, इसके बाद टा को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, बहरहाल यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रांजिशन और लास्ट में हमारे पास आता है ब्लैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पैलिंड्रोम का जो मैकेनिज्म है इसको सीखने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम इसका ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो देखते जाएं, सपोज हमने एक ये स्ट्रिंग चेक करना है कि क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं ए बी ए का। तो किस तरह करेंगे, बिल्कुल प्रीवियसली जिस तरह हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टेप लेंगे, टेप में इस तरह सेल बनाएंगे और जो स्ट्रिंग आपने चेक करना है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे टेप में। तो स्ट्रिंग के बाद राइट साइड पे भी हमारे पास ब्लैंक होगा और साथ साथ लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास क्या होगा, ब्लैंक होगा। अच्छा, अब इस मैकेनिज्म को जरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेड होगा यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड पे। तो जब यहाँ पे हमारे पास हेड है तो फिर क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है किसी और लेटर से। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको रिप्लेस करते हैं बी से। आप किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सपोज किया इसको हमने बी से रिप्लेस किया। अब क्या करना है, अब हेड ने आगे जाना है, मतलब पहला जो लेटर था उसको हमने रिप्लेस किया बी के साथ यानी ब्लैंक के साथ। अब हेड मूव करेगा राइट साइड पे। अब वहाँ ये हेड अगेन बी को इसी तरह रहने देंगे, ये हेड जाना होगा कहाँ पे, ब्लैंक तक। तो नेक्स्ट बी को इसी तरह रहने दे और हेड मूव करेगा यहाँ पे, मतलब एक ही जानिब, इसको इसी तरह रहने दे और हेड जाएगा यहाँ पे। तो जब हेड यहाँ पे राइट साइड पे ब्लैंक पे पहुँच गया तो इसके बाद क्या होगा, ब्लैंक को इसी तरह ब्लैंक रहने दे और हेड मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास पहला लेटर है ए, इसको रिप्लेस कर ले किस चीज़ के साथ, ब्लैंक के साथ। दोबारा जल्दी जल्दी देखें, यहाँ से हम एक लेटर रीड करेंगे, पहला लेटर, इसको हम ब्लैंक पे रिप्लेस करेंगे। इसके बाद हेड राइट साइड पे मूव करेगा कहाँ तक, जब तक कोई ब्लैंक नज़र ना आए। तो जब ब्लैंक तक पहुँच गया तो ब्लैंक को इसी तरह ब्लैंक रहने दे और वो दोबारा रिवर्स साइड में यानी लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पहला जो लेटर था उसको रिप्लेस करेगा ब्लैंक में। अब ये प्रोसेस इस तरह जारी रहेगा, मतलब दोबारा यहाँ पे हेड रिमूव होगा लेफ्ट साइड में, तब तक अब ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा जब तक कोई ब्लैंक नज़र ना आ जाए। तो देखें यहाँ पे बी को इसी तरह बी रहने दे, इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक नज़र आ गया। तो ब्लैंक नज़र आने के बाद दोबारा क्या करेगा, वो मूव करेगा प्रीवियसली की तरह राइट साइड पे। तो ब्लैंक रीड करने के बाद ब्लैंक को इसी तरह ब्लैंक रहने दे। जब दोबारा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हमारे पास था बी, अब बी को रिप्लेस करेगा किस चीज़ में, ब्लैंक में। तो ब्लैंक पे जब इसको रिप्लेस किया तो अब ये हेड दोबारा राइट साइड पे जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कोई ब्लैंक नज़र ना आ जाए। तो जैसे ही ये राइट साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है ब्लैंक। तो ब्लैंक का मतलब है अब दोबारा लेफ्ट, लेकिन वो लेफ्ट पे भी हमारे पास ब्लैंक है, तो मीन्स हमारे पास ये स्ट्रिंग क्या था, पैलिंड्रोम था। अब इसी प्रोसेस को हम डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते जाए,
बल्कि पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला डबल ए, डबल बी और डबल ए। ये बेसिकली पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर हम इसको इस साइड से रीड कर ले तो भी हमारे पास यही आता है, अगर रिवर्स में रीड कर ले तो भी यही आता है। तो प्रोसेस इसके लिए कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे मैं एक टेप बनाता हूँ, यहाँ पे ए बी बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। तो देखें इस स्ट्रिंग को हमने डाला टेप के अंदर, यहाँ पे हमारे पास है ब्लैंक और यहाँ पे हमारे पास है इस साइड पे ब्लैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड होगा यहाँ पे, तो जो पहला लेटर है इसको रिप्लेस करेगा किस चीज़ में, ब्लैंक में, और मूव करेगा राइट साइड पे। राइट साइड पे जब मूव करता है तो वहाँ पे ए है। अब ये राइट साइड पे तब तक मूव करेगा जब तक कोई दूसरा ब्लैंक रीड ना हो जाए। तो देखें ये यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब बी को भी आपने छोड़ना है, इसको बी को भी छोड़ना है, ए को भी छोड़ना है। इस तरह जब यहाँ पे ब्लैंक पे हेड आ गया तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और अब मोशन स्टार्ट कर ले, मूवमेंट स्टार्ट कर ले कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो जब लेफ्ट साइड पे ये मूव करता है तो जो पहला लेटर है उसको भी आपने, बल्कि हेड ने रिप्लेस करना है ब्लैंक से। तो जब ब्लैंक से रिप्लेस किया तो अब ये मूवमेंट लेफ्ट साइड में इस तरह शुरू होगा, मतलब ए को ए रहने दे, फिर मूव कर ले लेफ्ट, बी को बी रहने दे, तब तक आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे जब तक आपको कोई ब्लैंक नजर ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ब्लैंक। तो जब ब्लैंक नजर आ गया तो ये प्रोसेस अब दोबारा इस साइड में, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट हो गया। तो जो पहला लेटर है इसको रिप्लेस कर ले ब्लैंक के साथ, बाकी को इसी तरह रहने दे। तो जब दोबारा यहाँ पे ब्लैंक मतलब हेड यहाँ पे पहुँच गया तो अब यही प्रोसेस रिवर्स में होगा, मतलब ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और इसको यहाँ पे कर ले ब्लैंक। मतलब दोनों साइड से एक एक लेटर को आपने ब्लैंक में वो करना है, रिप्लेस करना है। तो बी, इसके बाद बी, इसके बाद ब्लैंक, ब्लैंक के बाद दोबारा राइट पे, तो इसको भी ब्लैंक करेगा। तो जब इसको ब्लैंक कर दिया तो अब हेड मूव करेगा राइट साइड पे। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो दोबारा वहाँ पे दोबारा रिवर्स में वो मूव करेगा, तो यहाँ पे बी रिप्लेस होगा ब्लैंक के साथ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेटर थे सबके साथ ब्लैंक में रिप्लेस हो गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रिंग हमारे पास एक पैलिंड्रोम है, यानी ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज का वैलिड स्ट्रिंग है। अब इस प्रोसेस के लिए हम डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे ट्यूनिंग मशीन। तो वो भी ज़रा देखते जाएँ। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट में अगर हमारे पास देखें, इनिशियल स्टेट में अगर आप ये वाला एग्जांपल या ये वाला ले, दोनों से ये मतलब मुमकिन है। अगर आपको ए नज़र आ जाए तो इसको रिप्लेस करना है ब्लैंक में और मूव करना है राइट पे। अगर ए नज़र आ जाए तो इसको रिप्लेस करना है ब्लैंक में और मूव करना है राइट पे। तो राइट में अगर ए नज़र आ जाए तो उसको कुछ नहीं कहना, अगर बी नज़र आ जाए तो उसको भी कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1। तो Q1 में हमारे पास लूप चलेगा, ए को कुछ नहीं कहना, राइट पे जाना है, बी को कुछ नहीं कहना, राइट पे जाना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हमारे पास स्टार्ट में बी हो, इस तरह भी पॉसिबल है ना कि हमारे पास बी हो, सपोज ये हमारे पास एक और स्ट्रिंग है बी ए बी। तो इसके लिए क्या होगा प्रोसेस, बिल्कुल इसी तरह होगा। बी को पहले कर ले ब्लैंक और फिर मूव कर ले कहाँ पे, राइट साइड पे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बी हो तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हम लिखते हैं, बी को ब्लैंक कर ले और मूव कर ले राइट। अब दोबारा हमारे पास जब हमने इसको ब्लैंक कर लिया तो राइट की तरफ जब मूव करेगा हेड, तो यहाँ पे ए भी पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल है। तो इसके लिए यहाँ पे लूप लिख लें, हमारे पास ए भी पॉसिबल है, ए को इसी तरह रहने दे, राइट पे जाएं। और अगर बी हो तो भी हमारे पास क्या होगा, बी को बी रहने दे और राइट पे मूव करते जाएं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और ट्रांजिशन Q3। ए को हमने रिप्लेस किया बी के साथ, फिर बी को इस तरह रहने दिया, फिर ए को इस तरह रहने दिया और यहाँ पे हम आ गए ब्लैंक। तो ब्लैंक जब हो तो फिर क्या होगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और अपने फिर मूव करना होगा कहाँ पे, लेफ्ट पे। तो जब हमारे पास ब्लैंक नजर आ जाए तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और ट्रांसफर हो जाए लेफ्ट में। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी होगी Q4 में, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और मूव कर ले लेफ्ट पे। अब आगे के प्रोसेस के लिए दोबारा इस एग्जांपल को जरा देखें। ए को हमने रिप्लेस किया बी, ए को हमने रिप्लेस किया ब्लैंक से और मूव कर गए राइट पे, यानी यहाँ पे बी है, बी को इसी तरह रहने दें, बी को इसी तरह रहने दें और राइट साइड पे मूव कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, ए को इस तरह रहने दें और राइट साइड पे मूव कर ले। अब यहाँ पे है ब्लैंक, तो ब्लैंक को क्या कर ले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और मूव कर ले लेफ्ट पे।
लेफ्ट पे हमने मूव किया, तो जब यहाँ पे हमने मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए, तो मीन्स इस स्टेट से अब दोबारा यहाँ पे हमारे पास अगर ए आ रहा हो तो ए को रिप्लेस करना है ब्लैंक में, और इसके बाद क्या करना होगा, लेफ्ट में जाना होगा। यहाँ पे हमने जाना होगा लेफ्ट में। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, बी हो, तो बी को रिप्लेस कर ले ब्लैंक में और कहाँ पे मूव कर ले, लेफ्ट पे, तो इसको हम कह सकते हैं Q5। तो जब हम यहाँ पे Q5 पे आ गए तो इस तरह पॉसिबल है कि हमारे पास ये प्रोसेस इस तरह रिपीट होता जाए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए आ रहा हो तो ए को ए रहने दे और लेफ्ट साइड पे मूव कर ले, बी को बी रहने दे और लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दोबारा Q5 से हम ट्रांजिशन ड्रा करेंगे Q0 तक। किस पर्पस के लिए, यहाँ पे अगर हमारे पास ब्लैंक आ रहा हो तो इसको ब्लैंक रहने दे और मूव कर ले लेफ्ट पे। अब यहाँ पे एक और ट्रांजिशन हम ड्रा करते हैं Q6। Q0 से अगर हमारे पास ब्लैंक रीड हो रहा हो तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और राइट साइड पे मूव कर ले। इस तरह Q3 से अगर हमारे पास ब्लैंक रीड हो रहा तो ब्लैंक रहने दे और राइट या लेफ्ट दोनों पे आप कर सकते हैं। इस तरह Q4 से भी अगर हमारे पास ब्लैंक रीड हो रहा हो तो इसको ब्लैंक रहने दे और राइट या फिर लेफ्ट मूव करते जाए। अब ये हमारे पास है ट्रांजिशन ग्राफ, या जिसको हम ट्यूरिंग मशीन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जरा देखें, BAB, तो BAB किस तरह होगा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे B देखते जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोबारा, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, BAB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी को आपने रिप्लेस करना है किस चीज में, ब्लैंक में, और मूव करना है राइट पे। तो बी को ब्लैंक में रिप्लेस कर ले और मूव कर ले राइट पे। अब यहाँ पे हमारे पास है ए, तो देखिए यहाँ पे ए अगर आ रहा हो तो ए को इसी तरह ए रहने दे और मूव कर ले राइट पे। ए अगर ए आ रहा हो तो इसको यहाँ पे इस तरह रहने दे और यहाँ पे रीड कर ले राइट पे। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है टेप में। अच्छा, हम यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे हमारे पास अब दोबारा है बी, तो बी को बी रहने दे और राइट साइड पे मूव कर ले, बी को बी रहने दे और राइट साइड पे मूव कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लैंक। तो जब ब्लैंक आ जाए तो फिर क्या करना होगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट पे मूव कर ले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट पे मूव कर ले। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए। इसके बाद हमारे पास क्या है बी, तो बी को बी ब्लैंक से रिप्लेस कर ले और लेफ्ट की तरफ मूव कर ले। तो बी को रिप्लेस कर ले ब्लैंक से, ये देखें बी को रिप्लेस कर ले ब्लैंक से और लेफ्ट की तरफ मूव कर ले। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए ए तक। तो ए यहाँ पे क्या है, ए को ए रहने दे और लेफ्ट तक जाए, ए को ए रहने दे और लेफ्ट तक जाए। देखें ए को ए रहने दे और लेफ्ट तक जाए। तो यहाँ पे हम अब पहुँच गए कहाँ पे, ब्लैंक पे। तो ब्लैंक पे फिर क्या करना होगा, ये वाला ट्रांजिशन जरा देखें, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट पे मूव कर ले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे, बल्कि यहाँ पे हमने क्या करना होगा, अब लेफ्ट में नहीं बल्कि क्या करना होगा, राइट पे मूव करना होगा। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और राइट पे मूव कर ले। अब यहाँ पे हम पहुँच गए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पहुँच गए तो अब हमारे पास स्ट्रिंग लेटर आ रहा है ए, तो ए को क्या करना होगा, ए को हमने रिप्लेस करना है ब्लैंक से, ए को हमने रिप्लेस करना है ब्लैंक से और मूव करते गए कहाँ पे, राइट पे। तो जब राइट पे हम आ गए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लैंक। तो देखें ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट की तरफ मूव कर ले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट की तरफ मूव कर ले। तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैंक है। यहाँ पे हम पहुँच गए। तो ये वाला रास्ता तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और राइट या फिर लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 6 है, इसको हम फाइनल स्टेट भी कह सकते हैं और साथ साथ एक्सेप्टिंग स्टेट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और स्ट्रिंग चेक करते हैं, ये ज़रा देखें कि क्या ये भी ये रीड करेगा कि नहीं। देखते जाएं, ए और साथ साथ बी, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैंक। तो इसको ज़रा चेक कर ले। अगर आप यहाँ पे ज़रा देखें तो ए भी हमारे पास एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस मशीन के जरिए चेक कर ले कि वो क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लेटर को कन्वर्ट करना है ब्लैंक में और मूव करना है राइट पे। ए को हमने रिप्लेस किया ब्लैंक में और मूव किया राइट पे। राइट पे हमारे पास बी आ रहा है, तो बी को बी रहने दे। देखें बी को बी रहने दे और राइट पे मूव कर ले। बी को हमने इस तरह बी रहने दिया और राइट पे मूव कर दिया। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे जब हम पहुँच गए तो ब्लैंक है, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट पे मूव कर ले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे और लेफ्ट पे मूव कर ले। तो हम यहाँ पे पहुँच गए और इसके बाद यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे हम क्यों 3 पे खड़े हैं और यहाँ पे हेड है बी पे।
तो क्यों 3 से हमारे पास ए के लिए ट्रांजिशन है, ब्लैंक के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे हम खड़े किस पे हैं, बी पे, तो बी पे हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। जबकि हम कहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, हम एक्सेप्टिक स्टेट पे नहीं पहुंचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये ए बी, ये हमारे पास वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम पैलिंड्रोम के लिए किस तरह ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।